हम लोग मुख्य उपनिषद पढ़ रहे हैं। मुख्य इस उपनिषद में हम लोग आज 8वां उपनिषद पढ़ेंगे, तैत्तिरीय उपनिषद। 8वें नंबर पर है हमारा तैत्तिरीय उपनिषद। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है तैत्तिरीय उपनिषद में कि तैत्तिरीय उपनिषद किस वेद से जुड़ा हुआ है। तो बताइए, बिना स्क्रीन इसलिए नहीं ला रहा हूँ कि कौन से वेद से जुड़ा हुआ है। आप लोगों को फॉर्मूला याद है, बताइए। कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा, बहुत सुंदर। 8वें नंबर पर है। 9वें नंबर पर सामवेद आएगा और 10वें नंबर पर क्या होगा? शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, 8वां नंबर है। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है तैत्तिरीय उपनिषद। कृष्ण यजुर्वेद में भी जो तैत्तिरीय शाखा है, यानी तैत्तिरीय ऋषि का लिखा हुआ है, उनके द्वारा मंत्र साक्षात किया हुआ है। तो तैत्तिरीय शाखा उसके तैत्तिरीय आरण्यक में से लिया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद तैत्तिरीय आरण्यक में से भी 3 अध्याय ही लिया गया है। उसमें कुल 10 अध्याय हैं तैत्तिरीय आरण्यक में, और उसमें से 3 अध्याय 7वां, 8वां और 9वां अध्याय, उसको मिलाकर के तैत्तिरीय उपनिषद कहा गया है। तो इसका मतलब है तैत्तिरीय उपनिषद में भी 3 अध्याय ही होगा, 3 चैप्टर ही होगा, लेकिन तीनों चैप्टर का नाम अलग अलग है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? एक का नाम है शिक्षावल्ली, एक का नाम है ब्रह्मानंद वल्ली, एक का नाम है भृगुवल्ली। इस तरह से जो अध्याय है उसको वल्लियां कहा गया, वल्ली। तो तैत्तिरीय उपनिषद 3 वल्लियों में विभक्त है। प्रथम वल्ली हो गया शिक्षावल्ली, द्वितीय वल्ली हो गया ब्रह्मानंद वल्ली, तृतीय वल्ली हो गया भृगुवल्ली। अब इसमें भी पार्टीशन है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था प्रथम अध्याय में कितने खंड। तो शिक्षावल्ली में जो खंड हैं वो 12 अनुवाक हैं, मंत्र हैं। मंत्रों को अनुवाक में बांटा गया है। कुछ कई अनुवाक में तो एक एक मंत्र का ही अनुवाक है, कई में एक से ज्यादा मंत्र हैं। ब्रह्मानंद वल्ली में 9 अनुवाक हैं, खंड कह लें, उसको अनुवाक नाम दिया गया है, तो उसी नाम से हम जानेंगे। भृगुवल्ली में 10 अनुवाक हैं। अब हम एक एक करके शिक्षा वल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली को देखते हैं। शिक्षावल्ली में क्या कहा गया है, ब्रह्मानंद वल्ली में क्या इंपॉर्टेंट है और भृगुवल्ली में, एक बार ये भी नजर मार लेते हैं। शिक्षावल्ली में बताया गया है कि वेद का उच्चारण किस तरह से, वेद के उच्चारण में ध्यान किन बातों का रखना चाहिए, वो बताया गया है। एग्जाम की दृष्टि से 5 संहिता की चर्चा की गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है 5 संहिता, इसको अभी हम लोग अच्छे से देखेंगे। ब्रह्मानंद वल्ली में जो महत्वपूर्ण है पंचकोश की चर्चा, तो एग्जाम में आ सकता है कि पंचकोश की चर्चा किस वल्ली में है, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली, भृगुवल्ली, या इनमें से कोई नहीं। उसके बाद भृगुवल्ली है। भृगुवल्ली में वरुण ऋषि और उनके पुत्र भृगु के बीच ब्रह्म ज्ञान का संवाद है, बातचीत है भृगुवल्ली में ये। अब हम लोग जो पहली वल्ली है, प्रथम वल्ली शिक्षावल्ली, उसमें आते हैं। जैसा कि हमने कहा शिक्षावल्ली की शुरुआत हो रही है शांति पाठ से, और इसमें चर्चा है कि वेदों को उच्चारण किस तरह से होना चाहिए वेदों का। तो पहले शांति पाठ जो है उसमें क्या कहा गया है, कहते हैं यहाँ मित्र देवता, वरुण देवता, चक्षु के अधिष्ठाता देवता, बृहस्पति, उरुक्रम यानी विशाल डग वाले देवता के नाम शांति मंत्र में लिए गए हैं, शांति पाठ में लिए गए हैं। कहा गया कि सभी देवताओं के रूप में जो सबके आत्मा अंतर्यामी परमेश्वर हैं, वे सब प्रकार से हमारे लिए कल्याणकारी हों, हमारी उन्नति के मार्ग में किसी प्रकार का विघ्न ना आने दें। सबके अंतर्यामी ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं। साथ ही परमेश्वर के वायु रूप की उपासना करते हुए कहा गया है प्रार्थना में ही,
शांति पाठ में ही कि तुम ही सभी प्राणियों के प्राण स्वरूप ब्रह्म हो, इसीलिए मैं तुम्हें ही प्रत्यक्ष ब्रह्म से नाम से पुकारूंगा। वायु के रूप की उपासना करते हुए कहा गया। मैं ऋत नाम से भी तुम्हें ही पुकारूंगा, क्योंकि सभी प्राणियों के लिए जो कल्याणकारी नियम है, उस नियम रूप ऋत के तुम ही अधिष्ठाता हो। और मैं तुम्हें सत्य नाम से पुकारूंगा। फिर कहते हैं मेरी रक्षा करो, मेरे आचार्य की रक्षा करो। अब आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो है ये है, अगले ही अनुवाक में कहा गया है कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वेद के उच्चारण के दौरान, उसकी शिक्षा दी गई है। तो वेद के उच्चारण की शिक्षा के बारे में कहा जाता है कि वर्ण का ध्यान रखेंगे, स्वर का ध्यान रखेंगे, मात्रा का ध्यान रखेंगे, प्रयत्न का ध्यान रखेंगे, साम का ध्यान रखेंगे, संतान का ध्यान रखेंगे। यानी कि वेद के उच्चारण में ये 6 नियम बताए गए हैं, इसका ध्यान रखना है, ये 6 के 6 नियम का। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में वेद के उच्चारण में किन 6 नियमों का ध्यान रखना चाहिए। एक एक करके देखते हैं क्या है। वर्ण हम लोग जानते हैं, स्वर और व्यंजन वर्णों के उच्चारण को ही सही तरीके से सीखना है वेद के लिए। उसके बाद क ख ग आदि व्यंजन वर्ण है, अ आ आदि स्वर वर्ण है। तो वर्ण का इस्तेमाल उच्चारण में होना चाहिए। स्वर की बात है, अब ये स्वर आवाज से संबंधित स्वर है। स्वर से मतलब है कि बोलना, निम्न आवाज में बोलना है। स्वर हमारा निम्न हो, मध्यम हो या उच्च हो, इसका भी बड़ा महत्व है वेद के उच्चारण में। इसका हमें यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि मंत्रों में स्वर भेद होने से उसका अर्थ बदल जाता है। देखिए, स्वर ऊंचा और स्वर अगर धीमा हुआ, जहां धीमा होना चाहिए वहां ऊंचा हो गया, तो उसका अर्थ बदल जाएगा। मात्रा, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, इन 3 मात्राओं का भेद भी हमें समझना चाहिए, तभी उच्चारण होगा। कहते हैं ना, ह्रस्व में कम मात्रा लगाते हैं, ह्रस्व छोटी ई की मात्रा उसको बोलते हैं कि। और अगर की है, की, राम की, और जबकि, जबकि में छोटी है। इस तरह से मात्रा का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। बल, यानी कि बल का अर्थ है प्रयत्न। ध्वनि को व्यक्त करने में जो आभ्यंतर और बाह्य प्रयास करने पड़ते हैं, वही बल है। यानी कि श्वास ब्रेक करना है या एक ही श्वास में बोलना है, कितना बल लगाना है, अंदर या बाहर। साम, वर्णों का साम वृत्ति से उच्चारण या सामगान की रीति ही साम है। समवृत्ति से किस तरह से उसका उच्चारण, गायन कैसे होगा, उसके लयबद्धता कैसी होगी, उसी को साम कहा गया है। संतान का मतलब यहाँ संधि से लगाया गया है। संतान का अर्थ है संहिता यानी संधि। अब इसके बाद जो चर्चा है वो है 5 संहिता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 संहिता की चर्चा। इस 5 संहिता के बारे में कहा गया है। पहली संहिता है लोक विषयक संहिता, दूसरी संहिता है ज्योति विषयक संहिता, तीसरी संहिता है विद्या विषयक संहिता, चौथी संहिता है प्रजा विषयक संहिता, और 5वीं संहिता है आत्म विषयक संहिता। इसको ध्यान से अगर सीक्वेंस याद हो जाए तो बहुत अच्छा है। पहले लोक है, ये लोक से ऐसे याद कर लेंगे। लोक में जो है अलख जगा रहे हैं, ज्योति जगा रहे हैं, तो ज्योति विषयक संहिता। फिर जो है विद्या के द्वारा प्रज्ञा यानी बुद्धि की प्राप्ति हुई, और बुद्धि की प्राप्ति से आत्मदर्शन हो गया। अगर ऐसे हम सीक्वेंस बना ले तो याद हो जाएगा, लोक विषयक, ज्योति विषयक, विद्या विषयक, प्रजा विषयक और आत्म विषयक। तो ये 5 संहिता है। इसी में महासंहिता की बात कही गई है। तो क्या है संहिता और महासंहिता, उसको भी बताया गया है तैत्तिरीय उपनिषद में। बहुत बढ़िया श्वेता जी, आपने मैसेज भी डाल दिया। इसमें कहा गया पहले आचार्य अपने और शिष्य की उन्नति की प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हमारा और शिष्य का ब्रह्म तेज साथ साथ बढ़े। अब संहिता और महासंहिता देखते हैं। अभी हमने ऊपर तो 5 संहिता देख लिया और बेसिकली वो महासंहिता ही था, लेकिन महासंहिता और संहिता में थोड़ा फर्क है। क्या फर्क है वो बताया जा रहा है यहाँ पर।
कहते वर्णों में जो संधि है वही संहिता है। संधि 5 हैं, स्वर, व्यंजन, स्वादि, विसर्ग और अनुस्वार। बहुत ज्यादा इसको तनाव नहीं लेंगे, एकदम इत्मीनान से पढ़ेंगे। वही संहिता जब व्याकरण का रूप धारण करके लोक आदि को अपना विषय बनाती है तब उसे महासंहिता कहते हैं। इसी का विस्तृत रूप जब समाहिक हो करके जुड़ करके लोक आदि को अपना विषय बना लेती है तब महासंहिता कही जाती है। वही महासंहिता तो ऊपर हम लोगों ने 5 पढ़ा वही है। उसके 5 आश्रय हैं, लोक, ज्योति, विद्या, प्रजा और आत्मा। अब आते हैं हम लोग एक एक करके देखते हैं। लोक विषयक, ज्योति विषयक, विद्या विषयक और प्रजा विषयक। यहाँ प्रजा विषयक है, प्रज्ञा मैंने बोल दिया था, प्रज्ञा नहीं, प्रजा विषयक है। अब देखते हैं लोक विषयक क्या है पहले। अब इसमें 3-4 चीजें आएंगी। देखिए, पहला तो है लोक विषयक संहिता। इसी का एक नाम दिया गया है अधिलोकम शब्द से। अधिलोकम ये महासंहिता भी है। इसमें 2 चीजें हैं, एक नीचे का लोक है, एक ऊपर का लोक है, और उसके बीच संधि होगी, कुछ नया चीज उत्पन्न होगा। संधि में कौन संयोजक है, जोड़ने वाला कौन है, ये चीजें अपने आप अभी याद हो जाएंगी। तो कहा गया लोक विषयक में पृथ्वी लोक है, नीचे का लोक जहां हम लोग हैं धरती पर, पृथ्वी लोक, और ऊपर का लोक है स्वर्ग लोक। उसके बीच में क्या है, तो बीच में अंतरिक्ष लोक है। बीच में क्या है, अंतरिक्ष लोक। कहते हैं ना अंतरिक्ष में जो है अंतरिक्ष स्टेशन बनाते हैं, तो दोनों के मेल से आकाश यानी अंतरिक्ष बना है। और उसमें क्या है, संधि रूप में वायु है। अंतरिक्ष में हर जगह वायु नहीं है, लेकिन हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में तो है ही वायु। अब यहाँ इसको कैसे कैसे हम जोड़ेंगे। यहाँ स्वर्ग लोक यानी कि देवलोक की संज्ञा दी गई है, और पृथ्वी लोक, इनको 2 वर्ण बताया गया। जो ऊपर का आ गया ना वर्ण, और वर्ण मिलेंगे, लोक से जुड़ेंगे, तो एक हो गया आपका वर्ण स्वर्ग, दूसरा वर्ण हो गया पृथ्वी लोक। दोनों वर्ण से कुछ नया चीज बनेगा, तो क्या हुआ, इनकी संधि क्या होगी, जोड़ क्या हो गया, आकाश। आकाश को संधि कहा गया है, यानी अंतरिक्ष को संधि कहा गया है। तो जोड़ा किसने, आकाश में किस चीज की महत्ता है, उसमें संयोजक मटेरियल क्या है, तो वायु जो है वो संयोजक है, वो मटेरियल है। इसको हम नीचे टेबल में भी देखिए, नीचे टेबल बना हुआ है, एक बार पढ़ के फिर टेबल पर इस तरह से आएंगे तो याद हो जाएगा। अभी हम ऐसे देखते हैं। तो एक हो गया आपका एक वर्ण, दूसरा वर्ण, उसके बाद संधि, और संधि में संयोजक क्या है, मटेरियल क्या है, इस तरह से रखेंगे। और वर्ण में भी नीचे का वर्ण, ऊपर का वर्ण, ऐसे है सब में, फिर बीच में संधि, फिर संयोजक है। अब दूसरा है हमारा ज्योति विषयक संहिता। ज्योति विषयक संहिता में कहा गया है, अभी लोक की बात आ रही थी, अब ज्योति की, अग्नि और आदित्य की बात आई है। अग्नि नीचे का वर्ण हुआ, आदित्य ऊपर का वर्ण हुआ। अग्नि और आदित्य के मेल से जल का निर्माण होता है, यानी जल संधि है। जल का निर्माण हुआ तो जल संधि है, लेकिन उसमें मटेरियल क्या है, तो कहा गया विद्युत शक्ति ही संयोजक है, यानी विद्युत शक्ति की वजह से जल की उत्पत्ति हुई। संयोजक क्या हुआ, विद्युत शक्ति। संयोजक को यहाँ पर संधान शब्द से संस्कृत में कहा गया है, इसको ध्यान रखेंगे। अब तीसरा कौन सा है, विद्या विषयक संहिता। हाँ, लाइट एनर्जी, बहुत बढ़िया। विद्या में, विद्या किसके किसके बीच होगी, गुरु और शिष्य के बीच विद्या की बातचीत होगी। तो गुरु और शिष्य के मेल से विद्या उत्पन्न होती है। तो विद्या, गुरु एक वर्ण हो गया, शिष्य एक अलग वर्ण हो गया, दोनों के मेल से विद्या उत्पन्न होती है, तो विद्या जो है संधि हो गई। लेकिन विद्या उत्पन्न कैसे हुई, तो प्रवचन हुआ, उपदेश हुआ, तो प्रवचन उपदेश संयोजक का काम किया। इसी को विद्या विषयक संधि कही गई है। कितना आसान है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, अगर हम ध्यान से पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है।
चौथा है प्रजा विषयक। अब प्रजा मतलब इसको अधिप्रजन भी कहा गया है। प्रजा मतलब जो लोग पैदा हो रहे हैं, परमेश्वर की प्रजा पैदा हो रही है, तो माता पिता इनके मेल से नया वर्ण यानी संतान की उत्पत्ति होती। तो माता एक वर्ण हो गई, पिता एक वर्ण, और दोनों का मेल हुआ तो संतान की उत्पत्ति हुई। तो संतान संधि है, लेकिन संतान की उत्पत्ति यूं ही तो नहीं हो गई। मेल मतलब क्या हुआ? प्रजनन हुआ, क्रिया हुई। तो प्रजनन क्रिया ही संयोजक है। अब आते हैं पांचवा महत्वपूर्ण, आत्म विषयक संहिता। आत्म विषयक संहिता में कहा गया है ऊपर के जबरे और नीचे के जबरे के मेल से और जिह्वा के संयोजन से वाणी उत्पन्न होती है। तो जिह्वा संयोजन हुआ और जो उत्पन्न हुआ वो वाणी है। अब इसको एक साथ देख लीजिए। महासंहिता 5 हो गए आपके। अधिलोक वाला, अधिज्योतिष, अधिलोक मतलब लोक विषयक, ज्योति विषयक, विद्या विषयक, प्रजा विषयक और आत्म विषयक। उसी का ये नाम हमने संस्कृत में जानबूझ के लिख दिया है। तो पहला अधिलोक वाले में क्या है? पृथ्वी और द्यौ यानी कि स्वर्ग। उसके बीच में संधि क्या है? आकाश। संयोजक मतलब मटेरियल किसकी वजह से जुड़ा हुआ है? वायु की वजह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, संयोजक ये हुआ। अब है दूसरा ज्योति विषयक। ज्योति विषयक में क्या है? अग्नि और आदित्य। नीचे अग्नि, ऊपर आदित्य। संधि से क्या बना? संधि क्या है? आपह यानी कि जल। और बना कैसे? विद्युत की वजह से बना। उसके बाद है विद्या विषयक संहिता। विद्या किसके बीच? आचार्य और शिष्य के बीच। विद्या संधि है, प्रवचन के द्वारा विद्या उत्पन्न हुई है, प्रवचन से जो है विद्या हुई है शिष्य को। उसके बाद प्रजा विषयक, माता और पिता उनके बीच क्या हुआ? प्रजनन की क्रिया हुई। तो प्रजनन क्या हुआ? संयोजक हुआ, संधान हुआ, और उत्पन्न क्या हुई? संधि क्या है? प्रजा यानी कि संतान की उत्पत्ति हुई। अब है आत्म विषयक, जिसको अध्यात्मम कहा गया है। नीचे का जबरा, ऊपर का जबरा। उत्पन्न क्या हुआ? वाणी। किसने संयोजन किया? वाणी को उत्पन्न किया, जिह्वा की वजह से। जिह्वा ना हो तो वाणी ना उत्पन्न हो। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ महासंहिता। इस तरह से ये 5 महासंहिता कही गई है। जो इन महासंहिता को जान लेता है वह संतान से, पशुओं से, ब्रह्म तेज से, अन्न आदि भोग्य पदार्थ से, स्वर्ग रूप लोक से संपन्न हो जाता है। उसके बाद महासंहिता के बाद मेधा संपन्न बनाने की प्रार्थना की गई है तैत्तिरीय उपनिषद में ही। कहते हैं जो वेदों में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वरूप है, जिनका वेदों से विशेष रूप से प्राकट्य हुआ है, वे इंद्रदेव मुझे मेधा संपन्न करें। गुरु जो है प्रार्थना कर रहे हैं, हे देव, मैं अमृत स्वरूप परमात्मा का धारण करने वाला बनूं, मेरा शरीर स्फूर्ति युक्त हो, मेरी जिह्वा मधुर भाषणी हो, मधुर बोली ही बोले, मेरे कान शुभ श्रवण करने वाले बने, आप मेधा से युक्त ब्रह्म की निधि के समान हैं, मेरे द्वारा सुनी गई वाणियां विस्मृत ना हो, उनकी रक्षा करें। ये मेधा बनाने के लिए प्रार्थना की जा रही है। अब आगे सकाम कर्म करने वालों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना का वर्णन किया गया, यानी अग्नि में जो आहुति डालेंगे हम, जो यज्ञ हवन करते हैं, तो उसमें हमारे सकाम कर्म होते हैं, हमें इसकी प्राप्ति, उसकी प्राप्ति, उसकी भी चर्चा इसमें की गई है। तो कहते हैं कैसे आहुति कैसे डालनी, किन कामनाओं के साथ देनी चाहिए, उसके बारे में बताया गया। कहते हैं हे अग्नि के अधिष्ठाता परमेश्वर, ऐसे ही प्रार्थना की जाती है कि जो मेरे लिए आवश्यक होने पर, जो मेरे लिए आवश्यक है उसको बिना देरी किए ही हमें दे दीजिए। जैसे कि नाना प्रकार के वस्त्र, गाय, खाने पीने की विविध सामग्री हमें प्रस्तुत कर दीजिए, उन्हें बढ़ाती रहें। ऐसे ही स्त्री को तू मेरे लिए भेड़, बकरी आदि रोए वाले एवं अन्य प्रकार के पशुओं सहित ला दो।
यानी सभी भोग सामग्री मुझे प्रदान कर दो। कि अग्नि से जो है प्रार्थना की जाती है। इस तरह कामना करके अग्नि में आहुति दी जाती है या देनी चाहिए, यही प्रक्रिया है। फिर शिष्यों के हित के लिए आचार्य द्वारा आहुति दी जाती अग्नि में, हमारे शिष्यों का हित हो। कैसे हैं? गुरु कहते हैं कि ब्रह्मचारी लोग हमारे पास आए, वे कपट रहित हों। यानी कि अब गुरु होंगे तो शिष्य की कामना करेंगे, तो शिष्य की कामना के लिए अग्निदेव से प्रार्थना करते हैं गुरु कि हमारे पास ब्रह्मचारी लोगों को भेजो। और ब्रह्मचारी लोग कैसे हो? कपटी ना हो, हृदय निश्चल हो, वे यथार्थ ज्ञान को धारण करने वाले हों, वे इंद्रियों का दमन करने वाले हों, वे मन का निग्रह करने वाले हों। इन सब के निमित्त आहुतियां समर्पित की जाती हैं और बोला जाता है स्वाहा। उसके बाद आचार्य को अपने लौकिक परलौकिक हित के लिए किस प्रकार हवन करना चाहिए, इसकी भी विधि बताई गई है कि 5 आहुति इस तरह से दी जाती है। 5 आहुति के बारे में बताया गया है। पहली आहुति कहा गया है मैं यशस्वी हूँ स्वाहा। यह तो हिंदी में या संस्कृत में बोले? महान धनवानों की अपेक्षा भी अधिक धनवान हो जाऊं स्वाहा। हे भगवान उस आप में मैं प्रविष्ट हो जाऊं स्वाहा। हे भगवान मुझ में आप प्रविष्ट हो जाओ स्वाहा। हे भगवान उस हजारों शाखा वाले आप में मैं अपने को विशुद्ध कर लूं स्वाहा। इस तरह से 5 आहुति फिर दी जाती है। 5 आहुति देने के बाद आचार्य जो है, गुरु जो है, वो शिष्य भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार जल निम्न स्थान से होकर समुद्र में चले जाते हैं, जिस प्रकार महीने दिनों का अंत करने वाले संवत्सर काल में चले जाते हैं, यानी समय तो बीतता जाता है, उसी प्रकार मेरे पास आए सब ओर से ब्रह्मचारी लोग आए, यानी सब प्रकार सब तरफ से, हर तरफ से मेरे पास ब्रह्मचारी लोग यानी कि शिष्य आए, पधारे स्वाहा। हे सबका विश्राम स्थान, मेरे लिए अपने को प्रकाशित कर मुझे प्राप्त हो जा। इस तरह से आहुति दी जाती है, प्रार्थना की जाती है। अब यहाँ पर 4 लोक की चर्चा की गई है, इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आता है। 4 लोक पहले देख लेते हैं, फिर इसका महत्व देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। कहते हैं भूः, भुवः, स्वः और महः, ये 4 लोक है। भू को पृथ्वी लोक कहा गया, भुवः को अंतरिक्ष लोक, स्वः को स्वर्ग लोक, मह को आदित्य लोक भी कहा गया है। अब इसमें सबसे उत्तम है महलोक, और लोक को व्याह्यति कहा गया है। व्याह्यति, व्याह्यति मतलब लोक या कथन, एक पर्यायवाची है, आप कह सकते हैं इसको। तो एग्जाम में अगर लोक की जगह आ जाए, इन चारों व्याह्यतों में सबसे प्रमुख या सबसे उत्कृष्ट व्याहति क्या है, तो परेशान नहीं होंगे। व्याहति मतलब लोक की चर्चा हो रही, सबसे उत्तम जो है वो महलोक है। इन चारों लोकों में सबसे प्रधान लोक महलोक है, यानी सर्व प्रधान व्याहति मह है। क्योंकि यहाँ इसलिए लिख भी दिया है मैंने, सर्व प्रधान व्याहति क्या है? मह है। मह यानी आदित्य लोक से ही सभी लोग महिमा मंडित होते हैं। जो चौथी व्याहति है मह, उसके उपासना का रहस्य सबसे पहले किसने जाना? महाचमस के पुत्र ने जाना। अगर एग्जाम में आ जाए कि महलोक की उपासना का रहस्य सबसे पहले किसने जाना, तो महाचमस के पुत्र ने जाना। उसके बाद एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे आ सकता है। किस लोक से सभी लोक प्रकाशित होते हैं? 4 लोक बताइए। महलोक। अब इसको भी देख लेते हैं, बहुत बढ़िया, बाकी लोग मैसेज में भी भेज रहे हैं। तैत्तिरीय उपनिषद के मुताबिक महलोक की उपासना के रहस्य को सबसे पहले किसने जाना? महाचमस के ऋषि के पुत्र।
हाँ, चम्मच के के पुत्र ने। तैत्तिरीय उपनिषद के मुताबिक निम्न में से सबसे प्रधान व्याहृति कौन है? मह महा मह है। बहुत सुंदर। अब इसी को आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है, अब परमेश्वर की उपासना का प्रकार बताया गया है। कहा गया है भू ही अग्नि है, भुव ही वायु है, स्व ही आदित्य है, मह ही चंद्रमा है। अब देखिए वहां से नीचे अब बदल दिया गया है। ऊपर हम लोगों ने पहले मह को पढ़ा था आदित्य लोक, लेकिन आगे ही इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है। महत्ता के हिसाब से चीजें बदल जाती। तो परमेश्वर की उपासना का प्रकार बताया गया। कहा भूः ऋग्वेद है, भुवः सामवेद है, स्वः यजुर्वेद है, और मह जो है वो ब्रह्म है। मह ही ब्रह्म है, लेकिन यहाँ भी मह को ब्रह्म कहा गया है, सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। नोट में इसलिए लिख दिया है जिस अवस्था में जिसकी प्रधानता हो रही है वही ब्रह्म स्वरूप है। इसीलिए कई बार नाम के साथ गुण बदल जाता है। यानी चंद्रमा से ही सारे लोग महिमा मंडित होने वाले हैं और ब्रह्म से ही सभी वेद महिमावान होने वाले हैं। कहा गया है भूः ही प्राण है, भुव ही अपान है। अब ये देखिए, भूः ही प्राण है, भुव ही अपान है, स्व ही व्यान है, और मह ही अन्न है। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। मह अन्न किसको कहा गया, कौन सी व्याहृति है? तो मह जो है अन्न से जुड़ा हुआ, ये ध्यान रखिएगा। भू किससे है? प्राण है। प्राण अपान और व्यान, इसको प्राण अपान व्यान भू भुव स्व, प्राण अपान व्यान भू भुव स्व, और मह जो है वो अन्न है। अन्न से ही समस्त प्राण महिमा मंडित होते हैं। ये चारों व्याहृतियां 4 प्रकार की हैं। तो 4 व्याहृति बताई गई हैं, भू भुव स्व मह। एक एक के 4 जो है विभाग हैं। तो कितने विभाग टोटल हो गए? 16 विभाग हो गए। इस तरह से चारों व्याहृति 16 कुल व्याहृतियों में विभक्त है, बटा हुआ है। कहते हैं कि जो साधक उनके तत्व के साथ यानी बटे हुए सारे विभागों के साथ जो जानता है वह ब्रह्म को जानता है। इस ब्रह्म वेत्ता के लिए सभी देवता भेंट समर्पण करते हैं। अब 2020 नवंबर में जो क्वेश्चन पूछा गया वो देखिए आया था, तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार अन्न किस व्याहृति से संबंधित है? यही क्वेश्चन पूछ दिया। महा अभी उम्मीद है जितने लोग क्लास में उनका नहीं छूटेगा। मह का अर्थ ही अन्न होता है, वैसे मह अन्न होता है। तो अन्न जो है मह व्याहृति से संबंधित है। अब शरीर में पुरुष का स्थान बताया गया है कि शरीर में कहाँ स्थान है। कहते हैं यह जो हृदय के भीतर आकाश है उसमें विशुद्ध अविनाशी अमृत यानी कि मनोमय पुरुष रहते हैं। उसके लिए कहा गया है अंतर हृदय, मतलब हृदय के अंदर जो आकाश है उसमें पुरुष का स्थान बताया गया, आत्मा का स्थान बताया गया है। अब कहते हैं, अब देखिए यहां भी बताया गया क्या, दोनों तालुओं के बीच में जो स्तन के समान सदृश लटक रहा है ना, जिसको छोटी जिह्वा कहते हैं, जिह्वा के ठीक तालु वाले बीच में, दोनों तालु के बीच में, उसके भीतर जहां वह केशों का मूल स्थान है, यानी उसका जो मूल स्थान है, वो जो स्तन जैसा जो लटक रहा है वो ब्रह्मरंध्र है। वो उसका मूल स्थान क्या है, वो कहाँ से जुड़ा है? ब्रह्मरंध्र से जुड़ा हुआ है। इसीलिए जब खेचरी मुद्रा लगाते हैं तो उसी जो छोटी जिह्वा है उसी से ऊपर जिह्वा को ले जाते हैं, तो ऊपर उसका जो मूल जुड़ा हुआ है वो ब्रह्मरंध्र से जुड़ा हुआ है, ऐसा तैत्तिरीय उपनिषद कहता है। आगे कहा गया तैत्तिरीय उपनिषद में, सिर के दोनों कपालों का भेदन करके निकली हुई सुषुम्ना नारी वही उन इंद्र नाम से कहे जाने वाले परमेश्वर की प्राप्ति का द्वार है। हम लोग ऐत्रेय उपनिषद में भी हमने पढ़ा था, सीमान प्रदेश को चीर करके परमेश्वर अंदर गए, तो इसीलिए इसको परमेश्वर प्राप्ति का द्वार कहा गया। अंत समय में जब वह भू भुव स्व से गुजरता है, यानी कि जब हम लोग यहाँ से जाते हैं, गमन होता है हमारा मोक्ष के लिए,
तो हम सभी लोकों से होकर गुजरते, ये नहीं कि डायरेक्ट हमारा मोक्ष मिलता है हम ब्रह्म लोक में पहुंच जाएंगे, नहीं, हर लोक के देवता हैं, वो आपको पहुंचाते हैं, एक लोक से दूसरे लोक में पहुंचाते हैं और फिर आपकी यात्रा ब्रह्म लोक तक की पूरी होती है। कहा गया है कि अंत समय में जब वह भू भुवः स्वः से गुजरता है, उसके बाद वह महलोक में पहुंचता है। कैसे पहुंचता है? तो कहते हैं शरीर की मृत्यु के बाद वह सबसे पहले भू नाम से अभिहित अग्नि में स्थित होता है, फिर उसके बाद भुवा लोक के वायु में स्थित होता है। अग्नि देवता उसको फिर पहुंचा देंगे भुवा लोक में वायु देवता के पास। वायु देवता कहाँ पहुंचा देंगे? स्व यानी सूर्य लोक में पहुंचा देंगे। अब सूर्य लोक से यानी कि वहां से वह मह नाम से कहे हुए ब्रह्म में स्थित हो जाता है, यानी ब्रह्म लोक को तब जाता है। इस तरह से विभाग बटा हुआ है। अब कहते हैं जो ब्रह्म लोक में पहुंच गया उसकी स्थिति कैसी होगी? कहते हैं वह स्वराज को प्राप्त कर लेता है, मन के स्वामी को प्राप्त कर लेता है। मन सस्पतिम कहा गया है, वाणी का स्वामी हो जाता है, वाक्पति हो जाता है, नेत्रों का स्वामी हो जाता है, चक्षुष्पति हो जाता है, कानों का स्वामी हो जाता है, श्रोतपति हो जाता है, विज्ञान का स्वामी हो जाता है, विज्ञानपति हो जाता है। ब्रह्म की महिमा बताते हुए तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है वह ब्रह्म आकाश के सदृश शरीर वाला है, इंद्रिय आदि समस्त प्राणों को विश्राम देने वाला है, मन को आनंद देने वाला है, शांति से समृद्ध है, प्राचीन है, और तू उसकी उपासना कर। यानी अब सब गुण बता करके कहते हैं कि हम सबको ऐसे ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। यहीं पर आधि भौतिक और आध्यात्मिक पदार्थों के बीच में अंतर, यानी जितने पदार्थ हैं उसके बीच में उसको दो भागों में बांटा गया तैत्तिरीय उपनिषद में, आधि भौतिक और आध्यात्मिक पदार्थों में। अधिभूत यानी आधि भौतिक, कहते आधि भौतिक में कौन कौन है? तीनों लोक, सभी दिशाओं के बीच के कोण हो गए, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा, समस्त नक्षत्र, जल, औषधि, वनस्पतियां, आकाश, आत्मा, ये सब कहा गया है आधि भौतिक पदार्थ है। तो फिर आध्यात्मिक पदार्थ कौन से हैं? तो कहा गया है प्राण, व्यान, अपान, उदान, समान, पांचों जो प्राण हैं, नेत्र, श्रोत, मन, वाक, त्वक, चर्म, मांस, नारी, अस्थि, मज्जा, ये सब आध्यात्मिक पदार्थ की श्रेणी में माना गया है। लेकिन अधिभूत यानी आध्यात्मिक और आधिभौतिक दोनों में घनिष्ठ संबंध है, एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलता है। कहते हैं इस आध्यात्मिक पदार्थ से ही आधि भौतिक पदार्थ की पूर्ति होती है, लीजिए, और आधि भौतिक पदार्थ से ही आध्यात्मिक शक्तियों की उन्नति होती है। यानी कि दोनों पहिया घूमता है, दोनों एक दूसरे का पूरक है। अब ओम के बारे में चर्चा की गई है तैत्तिरीय उपनिषद में भी। कहते हैं यह ओम ही ब्रह्म है, ओम ही यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला समस्त जगत है। जो जगत दिखाई दे रहा है सब कुछ हम लोगों को, वो ओम ही है, ओम ही इसकी अनुकृति है। ओम से ही शुरुआत करके साम गायक सामगान करते हैं, ओम ओम कहते हुए ही शस्त्र रूप मंत्र पढ़े जाते हैं। हम लोग कहते हैं कोई भी काम ओम से शुरू करते हैं, ओम से ही शुरू कर अर्धवयु प्रतिगर मंत्र पढ़ते हैं वेद उसके दौरान, आपके या हवन पूजन के दौरान या कोई यज्ञ होता है उसके दौरान ओम कहकर अग्निहोत्र प्रारंभ किया जाता है। अध्ययन के समय ब्राह्मण लोग ओम कहकर ब्रह्म को प्राप्त करने की बात कहता है, ओम के द्वारा ही ब्रह्म को प्राप्त किया जाता है। तो ओम ही ब्रह्म है। अब स्वाध्याय की महत्ता बताई गई है नवम अनुवाक में। कहा गया है ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च, ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च, दो बार इसको दोहराया गया है। कहा गया है अध्ययन अध्यापन के साथ साथ शास्त्रों में जो मार्ग बताए हुए हैं उस पर चलना भी है, सिर्फ पढ़ना नहीं है कि शिकारी आएगा दाना डालेगा लोग से उसमें फंसना नहीं। पढ़ तो रहे, याद हो गया, लेकिन दाना डाला शिकारी न, हम फंस गए। तो कहा गया है कि अध्ययन अध्यापन जो करते हैं और उसमें जो रास्ते बताए गए हैं उस रास्ते को अपने जीवन में उतारना भी है, उस रास्ते पर चलना भी है। यही बात उपदेश देने वाले और सुनने वाले दोनों पर लागू होती है। प्रवचन सुनने हम चले गए,
प्रवचन सुनकर आए, वहां अच्छा लगा, उसके बाद सब भूल गए। तो उसमें क्या है, सत्य आचरण करना चाहिए, सत्य वचन बोलना चाहिए, तपश्चर्या के साथ साथ हमारी जो इंद्रियां हैं उसको कंट्रोल करने के लिए अभ्यास करना चाहिए, और साथ साथ अध्ययन अध्यापन का कार्य भी साथ साथ चलना चाहिए। ये सब एक साथ चलेगी सारी क्रियाएं। अब आगे 3 ऋषि पुत्र का नाम लेकर अध्ययन अध्यापन की महत्ता को दर्शाया गया है। इन 3 ऋषि पुत्रों को त्रिशंकु नाम दिया गया है तैत्तिरीय उपनिषद में। कहते हैं रथितर के पुत्र। सत्वचा ऋषि कहते हैं सत्य ही सर्वश्रेष्ठ है। पुरुषिष्ट का पुत्र तपोनिष्ठ नामक ऋषि कहते हैं तप ही श्रेष्ठ है। मुद्गल के पुत्र नाक मुनि कहते हैं स्वाध्याय प्रवचन ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वही तप है। इस तरह से 3 ऋषि पुत्र का नाम बताया गया है, ऋषि का भी नाम, उनके पुत्र का भी नाम, और उन्होंने जो कहा है अध्ययन अध्यापन की महत्ता के बारे में उसको बताया गया। तो ये त्रिशंकु ऋषि की चर्चा है, अगर एग्जाम में आ जाए। त्रिशंकु ऋषि की चर्चा किस उपनिषद में है, तो तैत्तिरीय उपनिषद में है। एक ने कहा सत्य ही सर्वश्रेष्ठ है, दूसरे ने कहा तप ही सर्वश्रेष्ठ है, तीसरे ऋषि पुत्र ने कहा स्वाध्याय प्रवचन ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वही तप है, वही तप है। अब त्रिशंकु ऋषि ने परमात्मा को प्राप्त करके जो अपना अनुभव बताया उसे ही 10वें अनुवाक में बताया गया है। अब कहते हैं मैं संसार वृक्ष का उच्छेद करने वाला हूं, मेरी कीर्ति पर्वत के शिखर की तरह उन्नत है। जिस तरह सूर्य में अन्न उत्पादन की शक्ति है, उसी तरह मैं अतिशय पवित्र अमृत स्वरूप हूँ, प्रकाश युक्त धन का भंडार हूँ, अमृत से अभिसिंचित श्रेष्ठ बुद्धि वाला हूँ। अब यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब जो बताया गया है हम लोगों के सामान्य जीवन के लिए भी बहुत उपयोगी है। कहते हैं जब आचार्य जो है उपदेश करते हैं अपने शिष्यों को, तो उनको बताते हैं कि गृहस्थ जीवन में जब यहाँ से तुम ब्रह्मचर्य कंप्लीट करके जाओगे तो गृहस्थ जीवन में कैसे जीवन जियोगे, कैसा तुम्हारा व्यवहार होना चाहिए, कोई कष्ट आए तो क्या करना चाहिए। तो अपने आश्रम में रहने वाले ब्रह्मचारी विद्यार्थियों को गुरु कहते हैं कि पुत्र तुम सदा सत्य बोलना, आपत्ति में भी झूठ का सहारा नहीं लेना, शास्त्र सम्मत धर्म का पालन करना, स्वाध्याय में प्रमाद मत करना, गुरु को अपनी रुचि अनुसार प्रेम पूर्वक दक्षिणा देना, संतान परंपरा को सुरक्षित रखना, सत्य से धर्म से स्वाध्याय से कभी मत चूकना, शुभ कर्मों से मत चूकना, उन्नति के साधनों से मत चूकना, कभी भूल नहीं करना, देव कार्य से पितृकार्य से कभी मत चूकना। ये अपने शिष्य को बता रहे हैं कि ये सब कार्य करने से कभी मत चूकना, अपना धर्म समझकर करना। उतना ही नहीं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया। इसलिए तो हम लोग कहते हैं अतिथि देवो भव, यहीं से लिया गया है, मंत्र में लिखा हुआ है। माता पिता को देव रूप मानो, आचार्य को देवता मानो, अतिथि को देवता मानो। ऐसा व्यवहार तुम्हारा ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम में होना चाहिए। फिर गुरु अपने शिष्य से कहते हैं हे पुत्र तुम निर्दोष कर्मों का आचरण करना, सदा अच्छे एवं श्रेष्ठ आचरणों का जीवन में पालन करना, दोष रहित कर्मों का आचरण करना, तुम्हारे आचरण में कोई दोष नहीं होना चाहिए। जो कोई हमसे श्रेष्ठ आए अगर आपके पास, तो उनका आसन दान आदि के द्वारा सेवा करना। आसन दान मतलब उनको बैठने के लिए आसन दो, उनकी सेवा करो, ये बताया गया है। तो हमारा जो सनातन धर्म है, हमारे जो उपनिषद हैं, उसमें इस तरह की उच्च शिक्षा की बात की गई है, उच्च नैतिक शिक्षा का उपदेश दिया गया है, कहा गया है। उसके बाद कहते हैं गुरु श्रद्धा देयम, अश्रद्धा देयम, श्रिया देयम, भिया देयम, भिया देयम, संविदा देयम। यानी कि बिना श्रद्धा के नहीं देना चाहिए। अगर किसी को कुछ दे रहे हो तो श्रद्धा के साथ देना चाहिए, अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार देना चाहिए,
लज्जा तथा भय से दान नहीं देना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, चलो दे देते हैं, या सामने वाले के डर की वजह से हमने दान दे दिया। नहीं, अपनी श्रद्धा, अपनी क्षमता के अनुसार ही दान देना चाहिए। यानी कि सब ईश्वर प्रदत्त है, इसीलिए अभिमान होकर भी नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने किसी को दिया 1 लाख का दान और हम बड़े अभिमान से कॉलर ऊंचा करके कह रहे हैं कि हमने तो 1 लाख दिया, तो अभिमान भी नहीं करना चाहिए। अब आगे सुंदर वचन में कहते हैं गुरु, यह सब कर्म करते हुए अगर तुम्हें कभी अपना कर्तव्य निश्चित करने में दुविधा होता है जीवन जीते समय। कई बार ऐसी विकट परिस्थिति में हम पहुंच जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तब कहते हैं गुरु, उस समय क्या करोगे? कहते अपनी बुद्धि से किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे, उसमें दुविधा हो रही है, तो वहां कोई उत्तम विचार रखने वाला, उचित परामर्श देने वाले जो हो, जो सत्कर्म सदाचार में लगे हुए लोग हैं, ऐसा नहीं दुराचारी से ले लेना कि क्या करें इस परिस्थिति में, जो सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करने वाले विद्वान ब्राह्मण या उनके जैसा महापुरुष हो, वे जिस प्रकार ऐसे प्रसंग पर आचरण करते हैं, इस तरह की परिस्थिति में उनका आचरण जैसा होता है, उसी तरह का आचरण तुम करना। यही उपदेश है, यही वेदों का रहस्य है, यही परंपरागत शिक्षा है, नैतिक शिक्षा। अब बताइए, इतना उच्च कोटि की बात इसमें की गई है तैत्तिरीय उपनिषद में, सब कुछ बता दिया गया है। अब 12 अनुवाक में प्रार्थना करते हुए शिक्षावल्ली संपन्न किया जाता है। अब आते हैं हम लोग ब्रह्मानंद वल्ली पर। ब्रह्मानंद वल्ली में किस चीज की चर्चा है बताइए? ओम सहनोभवतु और पंचकोश थ्योरी, पंचकोश की चर्चा जो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें ये वाला मंत्र देखिए है, ओम सहनाववतु सहनो वुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। हम दोनों गुरु और शिष्य की साथ साथ रक्षा करें, ब्रह्म से प्रार्थना हो रही है। हम दोनों का साथ साथ पालन पोषण हो, आप करें। साथ साथ ही हमें शक्ति प्रदान करें, वीर्यवान बनाए। हम दोनों की पढ़ी हुई विद्या तेजोमयी हो, और हम दोनों यानी गुरु शिष्य आपस में द्वेष ना करें कभी। ये ब्रह्मानंद वल्ली में ये प्रार्थना की जाती है। और आगे कहा जाता है, ब्रह्मावित आपनोति परम तत् एषा अभ्युक्ता, यानी कि ब्रह्म ज्ञानी पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, यानी ब्रह्म ज्ञानी ही पर ब्रह्म को प्राप्त कर पाता है। उसके बाद अब पंचकोश की चर्चा आती है। पंचकोश देखते हैं हम लोग। अब शरीर, 5 शरीर या 5 आत्मा या 5 कोश की चर्चा है। इसी दौरान पहले तत्वों की उत्पत्ति का क्रम बताया गया है, फिर पंचकोश की चर्चा। क्या तत्वों की उत्पत्ति का क्रम? आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ है, कई बार एग्जाम में आ जाता है। आकाश की उत्पत्ति किससे हुई है, इसको लेकर के हम सतर्क रहेंगे, ध्यान रखना है। आकाश की उत्पत्ति आत्मा से हुई है। और उसके बाद तो सारा क्रम आपको पता ही है। आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई, अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ठीक है। अब पृथ्वी से क्या हुआ? औषधि की उत्पत्ति हुई, औषधि से अन्न, और अन्न से मनुष्य शरीर बना। इसीलिए यह शरीर निश्चय ही अन्न रसमय ही है, यानी यही अन्नमय शरीर है जो अन्न से बना है। शरीर की तुलना की, शरीर को कहा गया है अन्न से बना हुआ है। अब इस अन्नमय शरीर की तुलना एक पक्षी से की गई है, और पक्षी से तुलना करते हुए कहा गया है, इस मनुष्य का, अगर इस पक्षी को मनुष्य मान ले, इस मनुष्य का सिर ही पक्षी का सिर है। यानी हमारा, हम आप मनुष्य हैं, हमारा आपका सिर जो है वो इस पक्षी का जो सिर है वही हमारा सिर है। दाहिना भुजा ही दाहिना पंख है, बायां भुजा ही बायां आंख है। शरीर का मध्य भाग ही उस पक्षी का मध्य भाग है। दोनों पैर पक्षी के पूंछ हैं, और प्रतिष्ठा यानी आधार है। दोनों पैर पक्षी की पूंछ एवं प्रतिष्ठा जो है आधार है, ये कहा गया है। अब अन्न की महिमा बताया गया है।
पृथ्वीलोक का प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं, अन्न से ही बढ़ते हैं, अन्न में ही विलीन हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अन्न खाते हैं, अन्न भी हमें खा रहा है, लास्ट में हम अन्न में ही विलीन हो जाते हैं। इसीलिए अन्न सब भूतों में श्रेष्ठ है। इसे सर्व औषधम भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, अगर आज सर्व औषधम किसे कहा गया है, तो सर्व औषधम अन्न को कहा गया है। अन्न खाया जाता और अन्न ही प्राणियों को खाता है, इसीलिए इसे अन्न कहा गया है। अन्न का अर्थ होता है कि हमें भी खाओ, हम तुम्हें खाएं। तो ये मत सोचिएगा अन्न हम खा रहे हैं तो अन्न हमें खा नहीं रहा है। जो अन्न को यथार्थ रूप से जानकर इसकी उपासना करता है, वे अवश्य ही समस्त अन्न को प्राप्त कर लेता है। ये हमारा पहला शरीर हो गया। उसके बाद अन्नमय कोश हो गया, हमारा अन्नमय शरीर हो गया। अब प्राणमय शरीर देखते हैं। कहा गया अन्नमय शरीर से बिल्कुल अलग, बिल्कुल भिन्न, लेकिन उसके भीतर रहने वाला। तो पहला कवच कौन था, कौन सा था? अन्नमय का। और उसके ठीक बाद वाला जो है, उसके नीचे छिपा हुआ है, वो प्राणमय शरीर है, वो प्राणमय पुरुष है। उस प्राणमय शरीर से यह अन्नमय शरीर पूर्ण है। उस प्राणमय शरीर से यह अन्नमय शरीर पूर्ण है। प्राणमय शरीर भी पुरुष के आकार का है। प्राणमय शरीर भी पुरुष के आकार का है। अब प्राणमय शरीर रूपी पक्षी की तुलना की जा रही है। कहते हैं प्राण ही सिर है, व्यान ही दाया पंख है, अपान ही बाया पंख है। आकाश शरीर का मध्य भाग है, आकाश को ही समान वायु कहा गया है। और पृथ्वी पूंछ और आधार है। यह प्राणमय शरीर ही अन्नमय शरीर की अंतरात्मा, यानी प्राणमय अन्नमय का अंतर है, अंदर है, तो अन्नमय की का अंतरात्मा कौन हुआ? प्राणमय। अब प्राणमय का अंतरात्मा क्या हो जाएगा? उससे नीचे वाला जो शरीर आएगा। कहते हैं देवता, मनुष्य, पशु आदि प्राण का अनुसरण करके ही जीवित रहते हैं। प्राण ही प्राणियों की आयु है, इसीलिए यह सबकी आयु है। इस तरह प्राण को यथार्थ समझकर जो ब्रह्म की उपासना करता है, वो निस्संदेह समस्त आयु को प्राप्त कर लेता है। प्राणायाम करने वाला। अब आया हमारा मनोमय शरीर की बात आती है, तीसरा शरीर। कहते प्राणमय शरीर से भिन्न उसके अंदर, ऐसे ही कहा गया था प्राणमय में कि अन्नमय शरीर से भिन्न उसके अंदर मनोमय आत्मा यानी शरीर है। उस मनोमय शरीर से यह प्राणमय शरीर पूर्ण है। यह मनोमय शरीर पुरुष के आकार का है। यह मनोमय शरीर क्या है? पुरुष के आकार का है। यजुर्वेद ही इसका सिर है। ऋग्वेद दाहिना पंख है, सामवेद बायां पंख है। अथर्वा और अंगिरा ऋषि द्वारा देखे गए अथर्ववेद के मंत्र ही पूंछ और आधार हैं। ध्यान रखिएगा, अंगिरा और अथर्वा ऋषि के द्वारा अथर्ववेद देखा गया, यानी साक्षात किया गया अथर्ववेद के मंत्रों को। किसके द्वारा? अथर्वा और अंगिरा। एक सवाल और यहाँ आ गया था, वो क्या है? पूंछ और आधार है। और आदेश यानी कि नियम जो है, वो शरीर का मध्य भाग है। कौन से शरीर की चर्चा हो रही है? ये मनोमय शरीर की चर्चा हो रही है, मनोमय कोश की चर्चा हो रही है। अब आगे कहते हैं इनकी महिमा, जो मन सहित वाणी आदि इंद्रिय उससे ना पाकर लौट आता है, उस ब्रह्म के आनंद को जानने वाला पुरुष, जो कि इस कोश को, मनोमय कोश को अच्छे से समझ लेता है, इसके रहस्य को, वो पुरुष कभी भय नहीं करता है। और यह मनोमय शरीर ही प्राणमय शरीर की अंतरात्मा है, उसके अंदर वाला है। अब हम आते हैं विज्ञानमय शरीर में। कहा गया मनोमय शरीर से भिन्न, तो अब देखिए ऊपर मनोमय पढ़ा, उसके अंदर विज्ञानमय शरीर है। उस विज्ञानमय शरीर से यह मनोमय शरीर पूर्ण है। यानी कि विज्ञानमय शरीर को पूरा ऊपर से घेरा हुआ है किसने? मनोमय शरीर ने। अब इसमें क्या कहा गया है? विज्ञानमय शरीर की जो व्याख्या की गई है, जो पक्षी से तुलना की गई है उस शरीर की, कहते हैं ये विज्ञानमय शरीर जो है जैसे एक पक्षी है, तो श्रद्धा ही सिर है इस विज्ञानमय शरीर की।
और रित यानी सदाचार ही दाहिना पंख है, सत्य भाषण ही बायां पंख है, मह नाम से प्रसिद्ध परमात्मा ही पुच्छ और आधार है, परमात्मा में एकाग्रता यानी योग, परमात्मा में एकाग्रता शरीर का मध्य भाग है। इस तरह से तुलना की गई है। अब महिमा इसके कहते हैं कि विज्ञान ही यज्ञों का विस्तार करता है, कर्मों का भी विस्तार करता है। सब देव सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म के रूप में ही विज्ञान की सेवा करते हैं। अगर कोई विज्ञान को ब्रह्म रूप जानकर उपासना करता है तो वह प्रमाद नहीं करता है, निश्चय से कभी विचलित नहीं होता है। विज्ञानमय की चर्चा है। पाप को शरीर में ही छोड़कर समस्त भोगों का अनुभव करता है। अब हम आते हैं आनंदमय शरीर, आनंदमय कोश की बात कर लेते हैं। कहते विज्ञानमय जीवात्मा से भिन्न उसके अंदर रहने वाला आनंदमय आत्मा है, उससे यह विज्ञानमय पूरी तरह व्याप्त है। आनंदमय को किसने घेर रखा है? विज्ञानमय ने घेर रखा है। अब इसकी तुलना पक्षी के शरीर से करे आनंदमय की। कहते आनंदमय परमात्मा भी पुरुष के आकार का है। कैसे? तो कहते हैं प्रिय ही उसका सिर है, मोद यानी हंसी मजाक जो है वो दाहिना पंख है, प्रमोद, मोद और प्रमोद, प्रमोद ही बायां पंख है, प्रमोद मतलब सुख ही बायां पंख है, ब्रह्म ही पुच्छ और आधार है, आनंद ही शरीर का मध्य भाग है। अब आगे कहते हैं ब्रह्म की सत्ता मानने और नहीं मानने का फल बताया गया है। अगर कोई मान लेता है कि ब्रह्म नहीं होता है तो वह असत हो जाता है, वह भिन्न व्यवहार वाला हो जाता है। जो ब्रह्म को मानता है वह मनुष्य ज्ञानी संत समझा जाता है। यानी एक हो गया निम्न स्तरीय व्यवहार वाला, दूसरा ज्ञानी संत महात्मा समझा जाता है जो ब्रह्म में विश्वास करता है। अब एक साथ पांचों शरीर का सार हम लोग देख लेते हैं। अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। अन्नमय में कहा गया अन्न से पुष्ट है, मनुष्य का शरीर है। प्राण से पुष्ट है तो मनुष्य की आयु हो गई। श्रुति अध्ययन से पुष्ट है, ये मनुष्य का ज्ञान हो गया। विज्ञानमय शरीर श्रद्धा रित सत्य भाषण से पुष्ट है तो मनुष्य की आत्मा है ये। आनंदमय शरीर आनंद से पुष्ट है तो स्वयं ब्रह्म है। एक हो गया शरीर, एक आयु, एक ज्ञान और एक आत्मा और फिर स्वयं ब्रह्म। इस तरह पांच की चर्चा की गई है। अब इसके बाद ब्रह्मानंद वल्ली में ही मंत्र द्वारा सवाल भी उठाया गया है, क्या ब्रह्म को ना जानने वाला कोई पुरुष मरकर उस लोक में जाता है? मान लीजिए हम ब्रह्म को नहीं मानते हैं तो क्या होगा हमारा? क्या हम उस लोक में कभी जाएंगे? क्या कोई विद्वान मरकर उस लोक को प्राप्त होता है? बहुत बड़ा विद्वान है लेकिन ब्रह्म को नहीं मानता है। कहते हैं जब तक मनुष्य उस परमात्मा से वियोग किए रहता है तब तक उसको जन्म मृत्यु रूपी भय प्राप्त होता है। कहते नहीं, परमात्मा को नहीं मान रहे हैं तो परमात्मा से वियोग किए हुए बैठे हैं आप, तब तक आप जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे। वही भय अभिमान शास्त्रज्ञ विद्वान को भी अवश्य होता है। उसके बाद कहते हैं आगे, उन्हीं ब्रह्म के वायु चलती है, सूर्य उदित होता है, अग्नि इंद्र पंचम मृत्यु अपना अपना कार्य करने में प्रवृत्त होते हैं। यानी सारे देवता ब्रह्म के डर से ही, उस ब्रह्म की शक्ति से ही कार्य कर रहे हैं। अब ब्रह्म के आनंद को समझाने के लिए उसकी तुलना की गई है। कहते हैं पहले सारे आनंद को एक साथ बताया गया, शुरुआत मनुष्य से की गई है। अब देखिए कौन सा आनंद, आप आनंद को अब उसको तौलिए आनंद को। कहते हैं मान लीजिए कोई युवक श्रेष्ठ आचरण करने वाला है, वेदों का अध्ययन कर चुका है, शासन में बहुत कुशल है, उसकी सभी अंग इंद्रियां एकदम से जो है दृढ़ है, वे सब प्रकार से बलवान है, ताकतवर है, उसे धन से परिपूर्ण सब पृथ्वी प्राप्त हो जाए तो वह मनुष्य का एक आनंद है। ठीक है, मनुष्य के लिए यही सब चीजें चाहिए। श्रेष्ठ आचरण हो गया, हम बड़े विज्ञानी भी हैं, वेद का शासन करने में कुशल है, हमारी इंद्रियां भी दृढ़ है, सभी अंग दृढ़ है, बलवान है, धन भी बहुत है और पृथ्वी भी हमें प्राप्त हो गया।
तो क्या हुआ, मनुष्य का एक आनंद हो गया, मनुष्य सबसे सुखी हुआ, वो मनुष्य सबसे सुखी है, पृथ्वी का राज मिल गया। कहते मनुष्य का ऐसा 100 आनंद, अब लीजिए वो एक आनंद था और ऐसा ऐसा 100 आनंद मनुष्य का, मनुष्य गंधर्व, जो मनुष्य उत्तम कर्म करके गंधर्व बन गए उसको मनुष्य गंधर्व कहा गया है, उसका एक आनंद है। यानी मनुष्य का 100 आनंद, मनुष्य गंधर्व का एक आनंद है। लेकिन कहा गया है, अब देखिए यहाँ पर उसके सामने एक वैरागी को खड़ा कर दिया गया। एक तरफ तो मनुष्य है जिसको सब कुछ प्राप्त है, उसका 100 आनंद, मनुष्य गंधर्व का एक आनंद है, लेकिन जिनका अंतःकरण भोगों की कामनाओं से दूषित नहीं है, विरक्त है, उस वेदज्ञ पुरुष को तो ऐसा आनंद स्वभाव से ही प्राप्त है। अगर कोई है जो बिल्कुल वैरागी है, विरक्त है, कहते हैं उसको तो ये स्वभाव से ही प्राप्त है। जो सुख, जितने सुख मनुष्य गंधर्व को मिलेगा उसको पहले से उसके अंदर प्राप्त है। उसके बाद कहा गया है मनुष्य गंधर्व का 100 आनंद, देव गंधर्व का एक आनंद है। लीजिए, मनुष्य गंधर्व का 100 आनंद, देव गंधर्व का एक आनंद है, लेकिन अनासक्त पुरुष जो है, जो विरक्त वैरागी है, उसको भी ये सहज प्राप्त है। अब बताइए श्रेष्ठ कौन हुआ। अब कहते देव गंधर्वों का 100 आनंद और चिर स्थायी पितृलोक को प्राप्त पितरों का एक आनंद बराबर है, लेकिन जो अनासक्त पुरुष है, वैरागी है, विरक्त है, उसको भी ये सहज प्राप्त है। तो वैरागी होने में ही फायदा है, वो आनंद सहज प्राप्त हो जाता है। कहते चिरलोक को प्राप्त पितरों का 100 आनंद और आजानज नामक देवों का एक आनंद, आजानज नामक देव है, उनका एक आनंद है 100 पितरों के आनंद के बराबर। कहते हैं लेकिन जो मनुष्य इन भोगों के प्रति अनासक्त है, उसके लिए आनंद तो ये स्वभाव से ही प्राप्त है, ये आनंद भी स्वभाव से प्राप्त है। कहते आजानज देवों के 100 आनंद, कर्मदेव नामक देवताओं का एक आनंद है। तो कहते हैं ठीक है, कर्मदेव नाम के देवताओं का एक आनंद जो है वो सोचते होंगे बहुत आनंदित हैं, लेकिन जो मनुष्य भोगों के प्रति अनासक्त है उसके लिए ये आनंद भी सहज स्वभाव से ही प्राप्त है। अब आगे कहते हैं कर्मदेव नाम के देवों के 100 आनंद, देवताओं का एक आनंद। अब देवताओं तक बात पहुंच गई, उनका एक आनंद बराबर है, लेकिन जो व्यक्ति वैरागी है, विरक्त है, अनासक्त है कर्मों के प्रति, भोगों के प्रति, उससे भी ऐसा आनंद सहज ही प्राप्त है। अब कहते हैं देवताओं का 100 आनंद और इंद्र का एक आनंद बराबर है, लेकिन अनासक्त और वैरागी पुरुष को वो आनंद भी सहज स्वभाव से ही प्राप्त है। वैरागी कितने बड़े जो है उत्कृष्ट श्रेणी के हैं। कहते इंद्र के 100 आनंद, बृहस्पति का एक आनंद है। जो मनुष्य बृहस्पति के इन भोगों के प्रति भी अनासक्त है उसके लिए ये आनंद सहज ही प्राप्त है। अब बृहस्पति के 100 आनंद प्रजापति के एक आनंद के बराबर है। तो जो मनुष्य अनासक्त है उसे ये आनंद भी प्राप्त है, उसको सब कुछ पहले से प्राप्त है। कहते प्रजापति के 100 आनंद ब्रह्मा भगवान के एक आनंद के बराबर है। तो जो मनुष्य अनासक्त है कामना में, उनके लिए ये भी आनंद स्वभाव से प्राप्त है। अब सोचिए, अनासक्त पुरुष सबसे उत्तम कहा गया है। अब ब्रह्म के बारे में कहा गया है जो ब्रह्म इस मनुष्य शरीर में है वही ब्रह्म सूर्य में भी है, वही ब्रह्म हर जगह मौजूद है। यानी ब्रह्म एक ही है। जो साधक इस रहस्य को जान लेता है वह इस लोक से विदा होकर के पहले अन्नमय आत्मा को प्राप्त होता है, फिर प्राणमय आत्मा को प्राप्त होता है, फिर मनोमय आत्मा को प्राप्त होता है, फिर विज्ञानमय आत्मा और फिर आनंदमय आत्मा को प्राप्त हो जाता है। तब ब्रह्म को जानने वाला भय मुक्त हो जाता। ब्रह्म को जान गए क्योंकि हम पहुंच गए आनंदमय में, कहते फिर उसे किसी प्रकार का शोक नहीं होता है, ना उसे पुण्य लोकों की प्राप्ति का कोई लोभ रह जाता है, ना पाप जनित लोगों की प्राप्ति का कोई भय रह जाता है। अब हम लोग यहाँ, हमारा द्वितीय वल्ली कंप्लीट हो गया। अब हम लोग
तृतीय वल्ली में यानी भृगुवल्ली में आते हैं तैत्तिरीय उपनिषद के। भृगुवल्ली में भृगु नाम के एक प्रसिद्ध ऋषि थे जो वरुण के पुत्र थे। ब्रह्म ज्ञान की चर्चा इस वल्ली में है। कहते हैं वरुण जी के पुत्र थे भृगु नाम के प्रसिद्ध ऋषि। तो भृगु ऋषि के मन में ब्रह्म को जानने की उत्कट इच्छा हुई। वे इसे जानने के लिए अपने पिता वरुण के पास गए और भृगु ऋषि ने पिता से प्रार्थना की। बहुत सुंदर कहानी है, सुनिएगा। भृगु ऋषि ने पिता से प्रार्थना की कि भगवान, मैं ब्रह्म को जानना चाहता हूं, इसलिए कृपा करके आप मुझे ब्रह्म तत्व का ज्ञान दीजिए। तब तो वरुण ऋषि ने अपने पुत्र भृगु से कहा कि तात, अन्न, प्राण, नेत्र, श्रोत, मन और वाणी ये सभी ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार हैं। इन सब में ब्रह्म की सत्ता प्रकट होती है। सारे प्राणी जिनसे उत्पन्न होते हैं, जिनकी सत्ता से बढ़ते हैं और अंत में उन्हीं में मिल जाते हैं, उनको तत्व से जानने की इच्छा करो, वही ब्रह्म है, यानी साधना करो इसमें। ठीक है, तो ये अन्नमय कोश की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ? पिता से ऐसा सुनकर भृगु ऋषि ने बहुत विचार किया, बहुत साधना की, तपस्या की और किस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अन्न ही ब्रह्म है। उन्होंने, चूंकि पिता ने बोला तो उन्होंने बहुत विचार करके ये इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि अन्न ही ब्रह्म है, क्योंकि अन्न से ही सब प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही बढ़ते हैं, फिर अन्न में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। उनको इतना अभी छोटा ज्ञान हुआ, अन्नमय कोश का सिर्फ ज्ञान हुआ, तो उनको लगा कि हमें सब कुछ पता चल गया। वे अपने पिता के पास गए तो पिता ने उनकी इस बात को सुना और उनका समर्थन नहीं किया, चुप रह गए। तो भृगु को लगा कि जब पिता हामी नहीं भर रहे हैं तो इसका मतलब कि ये हम अभी ब्रह्म को नहीं जान पाए हैं। तो फिर पिता से उन्होंने पूछा कि हे पिता, हमें ब्रह्म का बोध कराइए। फिर अगर अन्न ही ब्रह्म है, हम तो यही समझे, तो आप जो है हमें और उपदेश दीजिए। तब वरुण ऋषि ने कहा, तप से ब्रह्म को जानने की इच्छा करो, क्योंकि तप ही ब्रह्म है। पहले अन्न हुआ, अब तप के। अब भृगु ऋषि फिर तपस्या करने लगे, फिर जो है बहुत विचार किया और उसके बाद फिर वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्राण ही ब्रह्म है। अब अन्नमय के बाद प्राणमय कोश पे, यानी अन्नमय कोश को उन्होंने साध लिया, पूरा जान लिया। अब वो प्राणमय कोश पर पहुंच गए तो उनको ये लगा कि प्राण से ही सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्राण से ही जीवित होते हैं, प्राण में ही मिल जाते हैं मरने के बाद। तो उनको लगा प्राण ही ब्रह्म है। अन्नमय कोश के बाद प्राणमय कोश की अब वो जानकारी लिए तो उनको लगा नहीं, अब जो है हमें ब्रह्म का ज्ञान पूरी तरह हो गया, प्राण ही ब्रह्म है। पिता के पास गए, उनको बताया कि प्राण ही ब्रह्म है, मैं ऐसे ऐसे जान गया हूँ। तो पिता, अब वो सुनना चाह रहे थे, पिता कहे कि हाँ हाँ तुम सही बात है, लेकिन पिता फिर जो है मौन रह गए। फिर से भृगु ऋषि ने कहा कि हे भगवान, आपको लगता है ब्रह्म का ज्ञान जो हमें प्राप्त नहीं हुआ है, तो हमें ब्रह्म का उपदेश कीजिए। तो वरुण ऋषि ने अब आगे कहा, तप से ब्रह्म को जानने की इच्छा करो, तप ही ब्रह्म है। अब लीजिए, पहले भी तप कहा था, फिर से तप से ब्रह्म को जानने की इच्छा करो। अब भृगु ऋषि तीसरे कोश पर पहुंचेंगे। तीसरा कोश कौन सा है बताइए? मनोमाया कोश। मनोमय कोश। कहानी वैसे ही बढ़ती जाएगी, ध्यान रखिए, इसलिए कहानी अपने आप याद हो जाएगा। अब फिर से भृगु ऋषि जो है तप करने लगे। फिर से भृगु ऋषि जो है, अब दो कोश उनकी साधना हो गई, तृतीय कोश पर अब वो पहुंच रहे हैं, उसकी साधना चल रही उनकी। अब उनको क्या पता चलता है? मनोमय कोश यानी मन ही ब्रह्म है। मन से ही सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, मन से ही जीते हैं, अंत में मन में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, उनका लय हो जाता है। उन्होंने यही बात पिता वरुण ऋषि को आकर के सुनाई। तो पिता ने सुन करके फिर कोई जवाब नहीं दिया, मतलब सहमति नहीं दी, लेकिन पिता खुश थे कि भृगु ऋषि धीरे धीरे ब्रह्म ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं। और फिर जो है पिता को मौन देखा तो फिर भृगु ऋषि ने कहा, भगवान हमें ब्रह्म का उपदेश कीजिए। फिर पिता ने वही बात दोहरा दिया, तप से ब्रह्म को जानो, तप ही ब्रह्म है। अब चौथा कौन सा? अब जो साधना करेगा तो किसकी प्राप्ति होगी? विज्ञानमय कोश से। तो अब उनको क्या पता चला
भृगु ऋषि को कि विज्ञान ही ब्रह्म है, विज्ञान से ही सब प्राणी बढ़ते हैं, जीते हैं, अंत में विज्ञान में ही उनका लय हो जाता है। तो फिर खुशी खुशी ये बात जाके अपने पिता को बताने लगे कि ऐसा हुआ है। पिता ने फिर बात सुनी और फिर जो है कुछ नहीं बोले, मौन रह गए। अब भृगु ऋषि ने फिर कहा कि पिताजी मुझे ब्रह्म का उपदेश कीजिए, अगर कमी रह गई है तो। वरुण ऋषि ने फिर कहा तप से ब्रह्म को जानो, तप ही ब्रह्म है। तो भृगु ऋषि ने फिर से तप किया। इस बार कहाँ पहुंच जाएंगे वो? आनंद में। आनंद। इस बार भृगु ऋषि ने पिता की बात पर गहराई से विचार किया, तप किया, साधना की और निश्चय पर पहुंचे कि आनंद ही ब्रह्म है, ये ब्रह्म ही अन्न प्राण मन विज्ञान के अंतरात्मा है। अब तक जो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश को जान पाए थे, अब उनको पता चल गया इनके अंतरात्मा जो है वो आनंदमय कोश ही है। आनंद से ही सब उत्पन्न होते हैं, जीते हैं, फिर आनंद में ही विलीन हो जाते हैं। इस तरह भृगु ऋषि के द्वारा जानी हुई और वरुण ऋषि द्वारा उपदेश की हुई विद्या को जो जानता है वह हर तरह से सभी चीजों से परिपूर्ण होकर महान हो जाता है। इसे भृगु वारुणी विद्या भी कही गई है। अच्छा, जब वो आनंदमय कोश पर पहुंच गए तो उनको सारी चीज की जानकारी हो गई, सर्वज्ञाता हो गए, क्योंकि ब्रह्म को जानने वाले हो गए। अब उनके मन में कोई संशय ही नहीं रहा। इस तरह भृगु ऋषि को ब्रह्म का ज्ञान हो गया, सारे सवालों का जवाब उनको मिल गया। अब उनके पास पूछने के लिए पिता से कुछ बचा ही नहीं, और पिता तो अंतर्यामी थे, उनको पता चल रहा था सब कुछ। तो फिर सवाल का कोई मतलब नहीं था। इसीलिए कहा गया है कि इस तरह से भृगु ऋषि के द्वारा जानी हुई और वरुण ऋषि द्वारा उपदेश की हुई विद्या को जो जानता है वह हर तरह से सभी चीजों से परिपूर्ण होकर महान हो जाता है। तो भृगु वारुणी विद्या यही पंचकोश पर आधारित विद्या है। अब एक बार यहाँ देख लेते हैं बस ऐसे क्रम से। भृगु ऋषि ने क्या जाना? अन्न ही ब्रह्म है, तप ही ब्रह्म है, प्राण ही ब्रह्म है, मन ही ब्रह्म है, विज्ञान ही ब्रह्म है, और लास्ट में आनंद ही ब्रह्म है। तो यही 5 मंत्र तो यहीं से आपका निकल आएगा। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, तपो ब्रह्मेति, प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्, मनो ब्रह्मेति व्यजानात्, विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजानात्, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। तो ये चीज वहां जब जैसे आनंद तक पहुंच गए तो उनकी जिज्ञासा शांत हो गई, क्योंकि अब वो ब्रह्म को जानने वाले हो गए। अन्न की महिमा बताते हुए आगे कहा गया है, अन्न की निंदा ना करे यह व्रत है, प्राण ही अन्न है, शरीर अन्न का भोक्ता है। इस तरह प्राण ही शरीर का आधार है और शरीर ही प्राण का आधार है। इस तरह अन्न में ही अन्न स्थित हो रहा है। जो इस रहस्य को जान लेता है वह अन्नवान हो जाता है, प्रजा से, पशुओं से, ब्रह्म तेज से संपन्न हो जाता है, कीर्ति संपन्न हो जाता है। इसी तरह और आगे कहा गया है, अन्न की अवहेलना ना करें। हम लोग कहते हैं ना, अपने समाज में ये कहा जाता है, भारतीय समाज में, कि अन्न को कभी मत फेंको, अन्न की अवहेलना कभी मत करो, वह व्रत है, जल ही अन्न है, तेज उसका भोक्ता है, यानी सब कुछ अन्न ही है। आगे कहा गया पृथ्वी ही अन्न है, आकाश पृथ्वी रूप अन्न का आधार है। और आगे मतलब अलग अलग तरीके से इसकी महिमा देते हुए कहा गया है, अपने घर आए किसी को भी प्रतिकूल उत्तर ना दे, अतिथि का आदर करना चाहिए, यह भी एक व्रत है। न्यायोचित तरीके से अन्न को प्राप्त करना चाहिए, चोरी बेईमानी से नहीं। बहुत अधिक अन्न का संचय करें और अतिथियों का, प्रतिष्ठित व्यक्तियों का अन्न से स्वागत करना चाहिए। अन्न को एक तो न्यायोचित तरीके से और अधिक अन्न का संचय क्यों करें? क्योंकि अतिथियों का सत्कार, सेवा करना है। अब इसमें सेवा के 3 भाव बताए गए, उत्तम सेवा, मध्यम सेवा और निम्न सेवा। उत्तम सेवा कहा गया जो उत्तम भाव से शुद्धता पूर्वक तैयार किया गया भोजन है। इसीलिए अपने यहाँ कहते हैं भोजन जिस भाव से बनाया जाता है उसका स्वरूप वैसा हो जाता है। तो उसे उत्तम भाव से ही अन्न प्राप्त होता है, यानी उसे अब सहज ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। मध्यम सेवा क्या हुआ?
अगर कोई मध्यम सेवा भाव से अतिथि की सेवा करता है तो उसे साधारण रीति से ही अन्न प्राप्त होता है। ठीक, अतिथि आए हैं, सिर पे बोझ पड़ गया, अरे यार आए हैं चलो सेवा कर ही देते हैं, उत्तम भाव से नहीं किया, मध्यम भाव से किया। निम्न भाव से क्या है, कोई मांगने आए, अरे यार लो सुबह सुबह पहुंच जाते हो, अश्रद्धा से अतिथि को भोजन कराता है, उसे अन्न प्राप्ति के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। ये अपना तैत्तिरीय उपनिषद कहता है। अब परमात्मा की विभूति का वर्णन करते हुए कहा गया है, परमात्मा वाणी में भी रक्षा शक्ति के रूप में, प्राण और अपान में प्राप्ति और रक्षा दोनों शक्ति के रूप में, हाथों में कर्म शक्ति के रूप में, पैरों में चलन शक्ति के रूप में, दृष्टि में तृप्ति शक्ति के रूप में, विद्युत में बल के रूप में, पशुओं में यश के रूप में, परमात्मा नक्षत्रों में ज्योति रूप में, उपस्थ यानी लिंग में प्रजा शक्ति के रूप में, यानी जितनी शक्ति है, जिस देव में जो शक्ति है, वीर में अमृत और आनंद शक्ति के रूप में, और आकाश में सबका आधार बनकर परमात्मा स्थित है। इस तरह समझकर उनकी उपासना करनी चाहिए, फिर वो महान हो जाता है, सारे भोग पदार्थ उपस्थित हो जाते हैं, उसके प्रति द्वेष रखने वाले शत्रु मर जाते हैं, अनिष्ट चाहने वाले भी मर जाते हैं। यानी पहले आप अपना चरित्र तो सुधारें, तब तो आपके दुश्मन अपने आप खत्म हो जाएंगे। जो सिर्फ एक ब्रह्म को ही मानता है वह अन्नमय से आनंदमय तक पहुंच जाते हैं। फिर इच्छानुसार रूप वाला होकर, इच्छानुसार भोग वाला होकर सब लोकों में विचरता रहता है और शाम का गायन करता रहता है। ऐसी किनकी स्थिति है? नारद भगवान की स्थिति है। वो ऐसा वैरागी हो जाता है कि आश्चर्य, वो कहता है ऐसा वैरागी, आश्चर्य की बात है कि ये संपूर्ण भोग वस्तुएं, इनको भोगने वाला जीवात्मा और इन दोनों का संयोग कराने वाला परमेश्वर एक मैं ही हूं, क्योंकि वो ब्रह्म बन जाता है, यानी कि ब्रह्ममय हो जाता है, तो अपने आप को ब्रह्म समझने लगता है। इन सब में प्रधान होकर प्रकट होने वाला ब्रह्मा हूं, अमृत का केंद्र मैं ही हूं। कहते हैं जो कोई मनुष्य किसी वस्तु के रूप में मुझे किसी को प्रदान करता है, वह मानो मुझे देकर मेरी रक्षा करता है। इसके विपरीत, ये ब्रह्म की अब चर्चा हो रही है, इसके विपरीत जो कोई अपने लिए ही सभी भोगों का उपयोग करता है, उस खाने वाले को मैं अन्न रूप होकर निगल जाता हूँ। इसीलिए सिर्फ अपने लिए नहीं, कल्याणार्थ भी काम करना चाहिए। मैं समस्त ब्रह्मांड का त्याग करने वाला हूँ, ये सब चीजें मेरी महिमा के सामने तुच्छ हैं। मेरे प्रकाश की एक झलक सूर्य के समान है। कौन कहेगा जो ब्रह्म के समान हो गया? जो इस प्रकार ब्रह्म को जानता है वह भी इसी स्थिति को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म की स्थिति को। अब सवाल है, इसको अगले दिन कर लेंगे। आज हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया हुआ है तैत्तिरीय उपनिषद के सवाल बच गए हुए हैं, उसको हम लोग अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे।